दोस्तों, असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े शायर की एक पंक्ति है कि मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हिम्मत ना हार गिरकर ऐ मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए कभी भी मुसीबत असफलता से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा एक नए जोश के साथ कार्य में लगना चाहिए। हिंदी के क्रम में, तो आइए आज हिंदी के उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम शुरू करते हैं संधि। देखिएगा, संधि। संधि किसे कहते हैं? परिभाषा है इसका, जब दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, दो वर्णों के मेल से कोई विकार हो या परिवर्तन हो तो उसी को संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से कोई विकार हो अथवा परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। जैसे लिखा गया, दो वर्ण के मेल से बताया गया ह्रस्व आ धन दीर्घ आ, दोनों मिलकर दीर्घ आ परिवर्तित हुआ एक वर्ण, यानी इसी मेल को जो परिवर्तन हुआ इसी को क्या कहा जाएगा? संधि कहा जाएगा। आगे देखिएगा, संधि के प्रकार। परीक्षाओं में परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आप समझने के लिए केवल समझ लीजिए, दो वर्णों से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, कितने प्रकार की होती है संधि? ध्यान दीजिए, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से तीन हैं देख लीजिए। पहला इसमें है, पहला आपका है स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ये तीन संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए इसमें आगे स्वर संधि क्या होता है, एकदम आसान है, ध्यान से देखते रहिए। स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर के मिलने पर, जब स्वर के साथ स्वर के मिलने पर विकार हो, परिवर्तन हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि धन के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, यहाँ भी स्वर हो और यहाँ भी स्वर हो, तो इनके मिलने पर जो विकार होगा, परिवर्तन होगा, उसे कौन संधि कहा जाएगा? स्वर संधि कहा जाएगा। आगे व्यंजन संधि, यहाँ देखिए परिभाषा इसका क्या है, जब व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलने पर परिवर्तन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ धन के पहले क्या होगा? व्यंजन होगा, और धन के बाद चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, इनके मिलने पर जो परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग संधि में देखिए, जब विसर्ग के साथ, यानी धन के पहले क्या होगा? विसर्ग होगा, और इसके बाद चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, इनके मिलने से जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। एक एक उदाहरण देख लीजिए स्वर संधि में। जैसे लिखा गया विद्या धन आलय। धन के पहले कौन सा वर्ण है? धन के तुरंत पहले आपका दीर्घ आ है। यहाँ निकाल के देखते हैं, विद निकला क्या? दीर्घ आ। आगे क्या लिखा है? आलय। यहाँ देखिए धन के दोनों तरफ स्वर हैं, इस वजह से ये किस संधि में आएगा? स्वर संधि में आएगा। और दोनों आपका आगे बताया जाएगा कैसे क्या बनेगा मिलके, दोनों वास्तव में बनेंगे विद्यालय। शब्द क्या बनेगा? विद्यालय। आगे देखिएगा व्यंजन संधि में, जैसे देखिए लिखा है वाक धन ईसा। एकदम आसान। धन के पहले कौन सा वर्ण है? का एक व्यंजन है, ना कि स्वर है। अगर इसी हलंत को हटा दें
तब अब यहाँ कौन सा वर्ण है धन के पहले? ह्रस्व आ। अब ये स्वर संधि में आ गया, लेकिन अगर यही लगा दिया जाए तो ये व्यंजन संधि है। यहाँ धन के पहले का है जो कि एक व्यंजन है, इसलिए ये कौन संधि में आएगा? व्यंजन संधि में आएगा और इसका बनेगा वागीसः। आगे देखिएगा विसर्ग संधि में देखते हैं धन के पहले यहाँ जैसे लिखा गया मनः धन ताप, एकदम आसान है। धन के पहले क्या है? विसर्ग, बाद में चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, तो यहाँ धन के पहले विसर्ग है, इसलिए यहाँ परिवर्तन आपका हो जाएगा मनस्ताप। और किस संधि में आएगा? धन के पहले विसर्ग होने के नाते ये विसर्ग संधि में आएगा। इस प्रकार से आप अलग अलग समझ सकते हैं। परीक्षा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये पहचानने में कि स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, क्योंकि धन के पहले अगर हलंत लगा है वर्ण पे तो व्यंजन संधि है, और धन के पहले हलंत नहीं है तो स्वर संधि है। धन के पहले विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि है। ये कभी गलती ना कीजिएगा ये पहचानने में, क्योंकि बहुत ही आसान है। चलिए अब एक एक संधि पर हम अध्ययन करते हैं। पहला आपका है स्वर संधि। स्वर संधि में देखिए क्या है, कैसे स्वर संधि। स्वर संधि में आपका पहला संधि आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि कहाँ होता है? देखिए परिभाषा एकदम आसान। पहली संधि है स्वर संधि का पहला संधि दीर्घ संधि। इसका सूत्र एक होता है, सूत्र आप याद कर लें उससे भी आसान हो जाएगा अगर सूत्र आपको याद हो जाए। सूत्र है अकाहा सावर्णे दीर्घः। लिखा क्या है? अकाह सावर्णे दीर्घः। पहले हम सूत्र पे हल करते हैं, उसके बाद परिभाषा बता रहे हैं आपको। लिखा है अकाह, अक एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार होता क्या है? महेश्वर सूत्र से बनता है। महेश्वर सूत्र से आपको जानकारी मिल जाएगी प्रत्याहार के बारे में। अक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ, री और री, इतने अक्षर आते हैं अक प्रत्याहार में। कहा गया अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद, यानी धन के पहले अक प्रत्याहार का वर्ण हो और इनके बाद सावर्णे, सा माने समान, सावर्णे समान वर्ण। समान वर्ण कैसे? आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ और री के बाद री, तभी तो समान होगा। अब चाहे ये ह्रस्व आ हो अथवा दीर्घा, ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ ही, उससे नहीं मतलब, लेकिन आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, इसका संधि में प्रयोग नहीं है। ऐसा आने पर, समान वर्ण आने पर उनका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। धन के पहले इनमें से कोई एक हो और इनके बाद समान वर्ण आ जाए तो इस समान वर्ण के आने पर इनका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ माने बड़ा, छोटा आ का क्या हो जाएगा? बड़ा आ, छोटी ई का बड़ी ई, छोटा उ का बड़ा उ और छोटा री का बड़ा री। ये प्रकार है बड़ा री, बड़ा री हो जाता है। इस प्रकार से आपका परिभाषा आप चाहे सुन लें। परिभाषा बताया जाता है कि जब अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद समान अक्षर आए, समान वर्ण आए तो अक प्रत्याहार के सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण आपका है पहला, जैसे लिखा गया धर्म धन अर्थः, एकदम आसान है। धन के पहले कौन सा अक्षर है? ह्रस्व, उसे अलग करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? आधा माह हो जाएगा। आधा रा तो है ही, ये रहेगा आधा माह। आगे क्या लिखा है? इसमें निकला क्या? छोटा आ। आगे लिखा है अर्थः। अब कहा गया आ के बाद आ, समान अक्षर है, असमान, समान वर्ण है, इसलिए समान वर्ण होने के नाते इनका क्या हो जाएगा? दीर्घ। दोनों मिलके यहाँ हो जाएगा धर्म और ये दोनों मिलके हो जाएगा दीर्घ आ। बचा क्या?
रथः। सब मिला दीजिए, आपका बनेगा क्या, धा माँ पे दीर्घ आ का मात्रा ऊपर रा और आगे आधा रा और था, धर्मार्थः। आगे देखिएगा और उदाहरण जैसे लिखा गया वीरांगना, वीर धन अंगना। यहाँ धन के पहले कौन सा वर्ण है, ह्रस्व आ, उसे निकालेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा आधा रा, निकला क्या, ह्रस्व आ। आगे लिखा है अंगना। कहा गया कि जब समान वर्ण धन के दोनों तरफ समान अक्षर हो जाएं तो उनका दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वीर और ये दोनों मिलके हो गया दीर्घ आ। आगे बचा क्या, अंक बिंदी बचा और गा और ना बचा, सब मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा वीर, रा पे बड़ा मात्रा ऊपर अंक बिंदी और गा और ना, वीरांगना। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे और उदाहरण देखिए जैसे लिखा है अगला उदाहरण जैसे लिखा गया अतिधन, यू है, अतिधन यू, ध्यान दिए अतिधन यू। कहा गया जैसे अतिधन यू, धन के पहले कौन सा वर्ण है, ह्रस्व ई, निकालेंगे तो यहाँ अत, निकला क्या, छोटी ई। आगे क्या लिखा है, यू, ई के बाद ई समान अक्षर है इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ अत और दोनों हो गया बड़ी ई। आगे बचा क्या, वाह, सब मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा आ, तापे बड़ी ई की मात्रा और वाह, अतीव। आगे जैसे लिखा गया हरिधन ईसह, धन के पहले ह्रस्वी छोटी, उसे निकालेंगे हर, निकला क्या, छोटी। आगे लिखा है बड़ी ई और सह, सब मिला, यहाँ ई के बाद ई समान अक्षर है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी, तो यहाँ आपका हो जाएगा हर और दोनों मिलके हो गया बड़ी ई। आगे बचा क्या, सह, सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा हरिसह। उसके बाद और देखिए उदाहरण जैसे लिखा गया भानुधन उदयः, भानुधन उदयः, धन के पहले बड़ा उ, उसे निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा भान, निकला क्या, बड़ा उ। आगे क्या लिखा है, उदयः, उ के बाद उ समान है असमान, समान, चाहे छोटा उ अथवा बड़ा उ हो, समान वर्ण है, तो इसलिए दोनों मिलके आपका हो जाएगा बड़ा उ, यहाँ हो गया भान और ये दोनों मिलके हो गया बड़ा उ। आगे बचा क्या, दया, सब मिलाएंगे तो आपका हो जाएगा भा, नापे बड़ा उ की मात्रा और आगे दया, भानुदया। और एक उदाहरण देखिए जैसे लिखा गया लघुधन, एक मिनट देखिए, लघुधन ऊर्मी, लिखा गया लघुधन ऊर्मी, धन के पहले ह्रस्व छोटा उ, निकालेंगे तो यहाँ हो गया लघ, निकला क्या, छोटा उ। आगे लिखा है ऊर्मी, ऊ के बाद ऊ समान अक्षर हैं इसलिए दोनों मिलके हो जाएगा बड़ा ऊ, यहाँ हो गया लघ और दोनों मिलके हो गया बड़ा ऊ। आगे बचा रा और मी, सब मिलाएंगे आपका हो गया ला, घा पे बड़ा ऊ की मात्रा और आगे रा और मी, लघूर्मी। आगे एक और उदाहरण है जैसे पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, यहाँ धन के पहले री है, निकालेंगे तो हो गया पित्त और निकला क्या, री। आगे क्या लिखा है, ऋणम। कहा गया री के बाद री समान स्वर आए तो उनका दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ हो गया पित्त और इनका हो गया बड़ा री, बड़ा री इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे लिखा ड़ा और माँ, अब सबको मिला दीजिए, पी तापे बड़ी री की मात्रा ऐसे लगेगा और ड़ा और माँ, पितृणम। इस प्रकार से आपका दीर्घ संधि रहा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा हमें उम्मीद है। एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम क्या अभी अध्ययन किए हैं। देख लीजिए, हमने अध्ययन किया संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहा गया। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
तो जिसमें से स्वर संधि आपको पढ़ाया जा रहा है। स्वर संधि में पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र क्या परीक्षा में पूछा जाता है, सूत्र क्या है? तो याद रहे सूत्र है अकः सावर्णे दीर्घा। यही आप पूरा परिभाषा कह सकते हैं कि अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद समान वर्ण आने पर उनका दीर्घ हो जाता है। और उसका उदाहरण एक एक आपको बताया गया। इससे आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे, परीक्षा में इसी से आपको मिल जाएगा, बहुत आसान रहेगी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि